हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लोकेंद्र कुमार। तो आज हम एक किताब है, बुक, जो जीत आपकी, ठीक है। जीत आपकी किताब जो है एकदम ऐसी है कि आप पढ़ोगे ना तो आपकी शायद ज़िंदगी ना बदल जाए, ठीक है। क्या ज़िंदगी ना बदल जाए आपकी, तो कहना। लिखा क्या हुआ है, कामयाबी की ओर से ले जाने वाली सीढ़ी। कामयाबी की ओर ले जाने वाली सीढ़ी। लेखक का नाम क्या है? शिव खेरा। टाइटल है इसका, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम अलग ढंग से करते हैं। इसका मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे कि एक दो एक व्यक्ति है, ठीक है। तो कहीं पे जा रहा था, तो रास्ते में उसको दो रास्ते पड़े। तो वो सोचने लगा कि मैं कौन से रास्ते से जाऊं, कौन सा रास्ता बढ़िया लगेगा, कौन सा रास्ता इजी है, नज़दीक है। तो इजीली आदमी तो यही सोचेगा ना कि कौन सा रास्ता नज़दीक पड़ता है, इसी से जाऊं। इम्पोर्टेंट ये नहीं लगता कि रास्ता नज़दीक है या दूर है। वहाँ ये देखा जाता है कि उस रास्ते पे भीड़ कितनी है, ठीक है। और उस बंदे ने रास्ता चुना कौन सा, जो भीड़ से हटके था। तो मैं मानता हूँ ठीक है, उसने अच्छा ही किया। जो भीड़ में शामिल ना होने की वजह से वो असफल हो जाता, मैं कह रहा हूँ कि वो सफल हो जाएगा, जो कि भीड़ की रास्ते से अलग हटके वो जा रहा है। तो सफल तो सत्य होगा, सफल तो वो रह के होकर ही रहेगा। तो मैं आगे बताता हूँ आपको कि कुल इसमें अध्याय कितने, 11। पहला अध्याय क्या कहता है कि पहला अध्याय कहता है नज़रिए का महत्व। मैं नज़रिए का महत्व आपको बताता हूँ कि एक बार क्या होता है कि एक आदमी, देखना कि आदमी बहकावे में जल्दी आ जाता है दूसरों के। एक आदमी तो अच्छा खाता था, अच्छा पीता था। तो उसके बाद एक आदमी चतुर, चतुर जो होते हैं आपको पता ही है कौन होते हैं चतुर, दिमागदार। तो वो खेत पे आया उसके, तो वो बोला कि यार मेरी के हमको चाहे तुमको किसी को एक बूंद भर हीरे का टुकड़ा मिल जाए ना, तो हम पूरे खेतों को खरीद लेंगे। और बोला, फिर दोबारा में बोला कि हमको अंगूठे भर जैसा हीरा का टुकड़ा मिल जाए ना, तो हम पूरा गांव खरीद लेंगे। फिर बोला, हमको मुट्ठी भर हीरे का टुकड़ा मिल जाए ना, हम पूरे पूरे वर्ल्ड को खरीद लेंगे। वो चतुर आदमी ने उस किसान से कहा ये बात, तो किसान के हृदय में घुस गई। ठीक है, किसान के क्या हृदय में घुस गई। तो क्या होता है कि फिर किसान क्या सोचता है कि भाई चलो देखते हैं ये हीरा
ढूंढने चलते हैं। फिर क्या करता है किसान, आपके खेत वेतों को बेच बाच के नहीं है और हीरा ढूंढने की तलाश में चला जाता है। तो ढूंढता ढूंढता बहुत बहुत दूर तक घूम आता है, पर उसको हीरा थोड़ी मिल रहा है। तो क्या हुआ, तो उसको मानसिक तनाव के कारण उसने नदी में कूद के अपनी जान दे दी, मर गया। तो कुछ दिनों बाद वो चतुर आदमी आता है जो कि उनके खेत ले लिए थे ना, खेत जगह ले ली थी उस बंदे ने। तो उसने उस चौपाड़ पे एक पत्थर लगा दिया था। तो वो बंदा बोला कि क्या वो आदमी आ गया है, कोई भी नाम मान लो, रमेश आ गया है जो हीरे खोजने के लिए गया था। मुझे तो ये हीरा ही लग रहा है जो तुमने अपने चौपाल पे ये पत्थर लगाया हुआ है। तो उसने कहा ये तो नाले में बहुत सारे हीरे वो हैं ऐसे पत्थर, चलो मैं दिखाता हूँ। जो वहाँ गए तो सैंपल के तौर पे एक टुकड़ा उठा के ले गया चतुर वो आदमी। तो वो हीरा ही साबित हुए। देखिए कहाँ वो बंदा किसान कहाँ तक घूमी आया, ठीक है। तो हीरा कहाँ है, हमारे खेत में हीरा है, ठीक है। नाले मैं खेत के बगल में ही तो होगा को नाला, में हीरा है। देख लीजिए घर में है हीरा और ढूंढने जा रहे हैं बाहर हीरा। तो आगे चलते हैं। और दूसरा है ये हमारा दूसरा अध्याय, सकारात्मक नजरिया कैसे विकसित करें। कहने का मतलब क्या है कि सकारात्मक नजरिया कैसे विकसित करें, कि जरूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा आदमी हो तो वो सही फैसला करे। इसका मतलब तो ये नहीं है कि पढ़ा लिखा आदमी हो कि सही फैसला करे। एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको कि एक बार एक समोसा बेचने वाला व्यक्ति समोसा बेचा करता था। तो अनपढ़ था इसलिए वो अखबार नहीं पढ़ता था और ऊंचा सुनने की वजह से वो रेडियो नहीं सुनता था, और आँख कमज़ोर हो जाए इसकी वजह से वो टेलीविज़न नहीं देखता था। तो कुछ समय के बाद में उसका बेटा बीए की डिग्री पास करके नहीं है घर पे आ जाता है, ठीक है। तो घर पे आ जाता है तो उसकी दुकान ठीक ठाक बढ़िया चलती है और पहले से और ज़्यादा चलने लगती है। उसने आलू माँ एक भगोना वो करता था, उगालता था, तो वहाँ 4 भगोना उगालता था आलू। तो उसके बाद में वो ठीक ठाक चलने लगा। तो उसके बाद में वो बीए करके आया उसका बेटा। तो वो कहने लगा कि पापा कि हम जो है ना अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों से हम गुजरने वाले हैं, जो कि घरेलू हालात तो बहुत ही बुरे हैं। हम अपने आने वाले हालात को अभी से अपनाना सीख लें। तो उसके पिताजी का उत्साह डाउन हो गया। उस लड़के ने बोल दी ये चीज़। तो एक चीज़ बताओ, कोई भी आदमी हो, अच्छा कारोबार चल रहा हो, कोई कह दे कि हालात बुरे होने वाले हैं, तो उत्साह तो ऑटोमेटिक ही कम है जाओ। अब कुछ ज़रूरी थोड़ी है। अब देखो इस बंदे ने बोला कि पढ़ा लिखा है, बीए कर रहा है, तो कोई ज़रूरी है ये है कहने की क्या ज़रूरत थी। अपना अपना नज़रिया है, नेगेटिव मत लाओ अपने दिमाग में, हमेशा पॉजिटिव रखो। तो आगे चलते हैं। तीसरा अध्याय क्या कहता है कि
सफलता क्या है। ठीक है, एक बार एक अध्यापक जीव विज्ञान का अध्यापक था। ठीक है, तो वो बच्चों को तितली के बारे में बता रहा था कि तितली अपने खोल से कैसे निकलती है। तो वहाँ बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट बैठे हुए थे, तो सभी से बोल के गए थे अध्यापक कि बेटे इस तितली को अपने आप ही निकलने देना, ठीक है, ना कि तुम उसको निकालना, छेड़खानी मत करना। जैसे ही ठीक है बोल दिया, सर ठीक है कोई दिक्कत नहीं आप जाइए। तो थोड़ी देर पीछे वो अपने खोल से तितली निकलती है। तो उसके बाद में वो बहुत जोर लगाती है। तो उसके बाद में एक लड़का वहाँ से उठता है, तो वो उसके पंखों को पकड़ के उठा के अलग निकाल देता है। तो वो हथकाए थोड़ी देर पीछे ही मर जाती है तितली। तो तितली मर जाती है, तो उसके बाद में वो अध्यापक आता है, टीचर, तो कहता है कि ये क्या किया, कौन ने किया है, इसने किया है। चलो ठीक है, जैसे तुमने ये किया है ना, पहली बात तो गलत किया है। सफलता जो है ना अपने आप नहीं मिलती, ऐसा में सफलता कभी अपने आप नहीं मिलती, बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है। ऐसा में अब तुमने उसको ने अपने आप ही नहीं निकलने दिया तितली को, ठीक है, तितली अपने आप निकलती तो वो कष्ट पाती, ठीक है, अपने पंखों को मजबूती प्रदान मिलती है जो खोल में से निकलती है वो, तो पंख अपने आप मजबूत हो जाते हैं उसके। चलो ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। सफलता हमेशा आप अपने आप नहीं मिलती, हमको कठिन परिश्रम करना पड़ता है। ठीक है, तो हम चलते हैं चौथे अध्याय क्या है, चौथा अध्याय क्या है, हमें कौन सी चीज़ पीछे ढकेल रही है। ठीक है, तो हमको कौन सी चीज़ पीछे ढकेल रही है ये चीज़ देख लो भाई। इसका एग्जाम्पल क्या है, एक बार किसी ने एक किसान से पूछा, क्या तुमने इस मौसम में गेहूं की फसल की है, बोई है। किसान ने जवाब दिया, नहीं, मुझे बारिश न होने का संदेशा था, इसलिए मैंने नहीं बोई। उस आदमी ने पूछा, क्या तुमने मक्के की फसल बोई है। किसान ने जवाब दिया, नहीं, मुझे डर था कि कीड़े मकोड़े न खा जाएं, ताकि मैंने नहीं बोई। आखिरकार तुमने बोया क्या है। किसान ने जवाब दिया, कुछ नहीं बोया, खतरा नहीं उठाया मैंने। इसका क्या मतलब, भाई हमें तो कौन सी, कहने का मतलब हमें कौन सी चीज़ पीछे ढकेल रही है। भाई तुम कुछ करोगे जभी तो कुछ पाओगे, तुम करोगे ही नहीं तो पहले सोच लोगे कि मुझ पे नहीं होगा तो कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम अध्याय 5वां। ठीक है, अध्याय 5वां क्या कहता है कि प्रेरणा। प्रेरणा का मतलब हो गया, इसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि एक कंपनी पेंशन योजना की शुरुआत कर रही थी। ठीक है, तो शुरुआत योजना कर रही थी तो सभी कर्मचारियों से उन्होंने साइन करवा लिए, पर एक कर्मचारी ने साइन नहीं करी, जबकि वो योजना फायदेमंद थी सभी के लिए। तो उस बंदे को अब उसने कंपनी के मालिक ने अपने दफ्तर में बुलाया, तो वो कहने लगा कि ये पेन रखिए और ये कागज़ है, अपना साइन कर दो।
तो फिर बोला तुम साइन नहीं करोगे तो मैं आपको नौकरी से निकाल दूंगा। ठीक है, उसके बाद में उसने साइन कर दी। फिर उस कंपनी के मालिक ने पूछा उस लड़के से कि भाई तूने पहले क्यों नहीं साइन किया। फिर उस लड़की ने क्या जवाब दिया, जिससे पहले किसी ने इस योजना को इतनी अच्छी तरह से नहीं समझाया जिसी तरह आपने समझाया है। चलो ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अध्याय 5वां हो गया आपका अध्याय 6वां। ठीक है, कौन सा? 6वां। ये हो जाएगा आपका आत्मसम्मान। आत्मसम्मान का मतलब सीधी सी भाषा में तो ये होता है रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान। जैसे कि एक भिखारी, एग्जाम्पल देता हूँ, एक भिखारी स्टेशन पे पेंसिल बेच रहा था। ठीक है, और एक बिजनेसमैन आदमी वहाँ से गुजर रहा था, तो उसने वहाँ से एक पेन उठाई, जबकि उसकी 10 रुपये की पेन थी, उसने 50 रुपये उसमें डाल दिए भिखारी के तौर पे। भिखारी कोई दिक्कत नहीं, तो उसको ट्रेन में चढ़ गया। तो उसके बाद में वो उसको ध्यान आया वो तो व्यापारी है भाई, बिजनेस कर रहा है, वो तो पेन बेच रहा है, मैंने उसको 50 रुपये क्यों दे दिए। तो वो बिजनेसमैन आदमी उस भिखारी से 40 रुपये लेके गया, और उसके बावजूद वो चला गया। उसके बाद में फिर देखना क्या हुआ। ये चीज़ मैं जो बोल रहा हूँ, उसने बोला उस भिखारी से, भाई तुम तो व्यापारी हो, तुम तो बिजनेसमैन हो, मैं तो 40 रुपये तुमको फालतू दे के गया, तुम मेरे को लौटाओ उनको। उसने सोचा भाई मैं तो एक दुकानदार हूँ, बिजनेसमैन हूँ, और मैं भिखारी बन के नहीं है क्या कर रहा हूँ। सही बात है उसकी भी, भिखारी बनना तो मेरे उसमें नहीं है, मेरे को तो भाई बिजनेसमैन बनना है। उसने सोच लिया कि मेरे को बिजनेसमैन ही बनना है। तो वो कुछ समय बाद, 6-7 महीने बाद, उस आदमी दोबारा से आया उसी स्टेशन पे, कोट पैंट पहन के नहीं है, वो भी भिखारी था। भिखारी ठाड़ा हो गया उसके सामने, तो वो बोला कि मुझको जानते हैं सर आप? नहीं, तो मैं वही भिखारी हूँ जिस भिखारी को आपने मुझे समझाया था। ठीक है, अगले अध्याय के पास में चलते हैं। ये हो गया आपका 7वां अध्याय, आपसी मेलजोल का महत्व क्या है। आपसी मेलजोल का सीधी भाषा में मैं कहूँ कि कोई आदमी गुस्सा हो जाए तो उसको मना लो, मेल जोल हो जाएगा। एक एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, जैसे कि एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ से नाराज होकर बोला कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। तो ठीक है, उसके बाद में वो एक पहाड़ी के पास में, बगल में इसकी पहाड़ी थी, वो चला गया। तो वहाँ जोर जोर से चिल्लाने लगा कि माँ मैं तुझे नफरत करता हूँ। तो आवाज़ गूंज रही थी, तो वो दोबारा से बोल रहा था, मैं माँ तुझे नफरत करता हूँ, नफरत करता हूँ। तो वो वहाँ से डर के मारे भाग आया। तो माँ से बोलने लगा कि माँ तो पहाड़ी पे एक बदमाश बच्चा रहता है, वो तो कहता है कि मैं माँ तुमसे नफरत करता हूँ। माँ समझ गई कि वो गूंज रही होगी आवाज़। उसके बाद में बोला, बेटा तू दोबारा से जा और बोल माँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ। वहाँ बोला उसने।
शुरू बोला तो उसके बाद में फिर गूंज रही थी कि माँ मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, फिर वो मुस्करा गया। ठीक है, इसका मतलब तो ये हो गया 7वां अध्याय। अब चलते हैं 8वां अध्याय। 8वां अध्याय क्या कहता है कि अच्छी शख्सियत बनाने के 25 तरीके हैं। 25 तरीके क्या क्या हैं वो तो एक तरीका बताऊंगा, उसमें ही आप लोग समझ जाएंगे, समझदार हैं ऐसा नहीं है। ऐसा तो मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, 8वां कदम पे चल रहे हैं तो उसके बाद में चलते हैं। एक दिन एक 10 साल का लड़का आइसक्रीम की दुकान पर गया। ठीक है, टेबल पर बैठकर एक महिला वेटर से पूछा, एक आइसक्रीम कितने की है? उसने बोला कि 10 रुपये की है। ठीक है, उसके बाद में उसने गिना और उसके बाद उसके पास में 15 रुपये थे। तो उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में 15 रुपये थे, आइसक्रीम 10 की थी। तो उसने आइसक्रीम 10 वाली आइसक्रीम ली और 10 रुपये 5 रुपये बचे, और 5 रुपये का क्या किया उसने कि वो 15 वाली तो आइसक्रीम भी तो ले सकता था, बच्चा है। पर सोचा, वेटर के मांगू सोचा उसने, लड़के ने, कि इसको जो है मैं वेटर के टिप के लिए उसने रख दिया वहाँ पे। ठीक है, उसने वेटर के टिप के लिए रखा पैसा 5 रुपये वेटर की टिप के लिए। तो वहाँ से वो चला गया। तो वो सोच रही थी वेटर, भाई इनका माइंड सेट कैसा है इस लड़के का कि अपने बारे में नहीं सोचा, दूसरे के बारे में सोच रहा है। अच्छी बात है तो, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। इसका मतलब तो ये हो गया। 9वां कदम चलते हैं आगे। 9वां कदम क्या कहता है, अवचेतन मन और आदतें। अवचेतन की आदतें, ठीक है, अवचेतन मन की आदतें हैं। जैसे कि हम आदतें कैसे, आदत बनती है जब ही चरित्र बनता है। सही आदतों के साथ में जीना आसान होता है, ना कि गलत आदतों के साथ में। ठीक, यही है आदतें। उसके बाद में 10वां कदम क्या होगा, लक्ष्य। लक्ष्य बना, ठीक है। लक्ष्य क्या होगा, एक बार जैसे कि एक ऋषि मुनि पुराने ज़माने में आपने देखा होगा, एक ऋषि शिष्यों को तीर चलाना सिखा रहे थे। तो एक से पूछा कि आपको क्या दिख रहा है। एक आंख बंद करके नहीं तीर मारते हैं ना, तो उन्होंने बोला कि मेरे को तो पूरी चिड़िया दिख रही है, पेड़ दिख रहा है, सारा कुछ बोला उसने। तो दूसरे शिष्य से बोला कि तुमको क्या दिख रहा है? तो उन्होंने बोला मेरे को चिड़िया की आंख दिख रही है। ऐसे उनसे पूछा तो वो बोले चिड़िया की आंख दिख रही है। आपको लक्ष्य पे ध्यान देना है, जैसे कि चिड़िया की आंख, ना कि तुमको पेड़ को उनको देखना है। अपने लक्ष्य को बनाओ और उसके बाद में अमल करो, रोज दोहराओ कि मेरे को ये चीज़ करनी है, करनी है, करनी है, तो तुम कर दोगे पक्का। नेगेटिव मत सोचो कि मेरे पे नहीं होगा, ये होगा, फलाना होगा। तो अगली बात पे चलते हैं हम, नैतिक मूल्य और दूरदर्शी। नैतिक मूल्य, तो इसकी मैं बात करूं तो एक आदमी, इसका एग्जाम्पल आपसे मैं दूं कि एक आदमी सुबह को समुद्र के किनारे, नैतिक मूल्य और जैसे
की बात बता रहा हूँ 11वें अध्याय की, ठीक है। एक आदमी समुद्र के किनारे टहल रहा था। उसने देखा कि लहरों के साथ सैकड़ों मछलियाँ, जैसे सैकड़ों मछली लहरों के साथ में ज़मीन पे आ जाए तो वो तड़प रही थी उसके किनारे और धूप से मर रही थी। लहर उसी समय लौटती और स्टार मछलियों को ऊपर फेंक देती थी। क्या होता था कि उस आदमी ने एक एक मछली को पकड़ के नहीं फेंकना स्टार्ट कर दिया। तो सैकड़ों मछलियाँ थीं, तो किनारों से बचा रहा था एक आदमी। तो एक आदमी वहाँ से गुजर रहा था तो बोला कि भाई तुम कब तक ये करोगे, कब तक। 2 कदम आगे बढ़कर एक मछलियों को फिर उसने बचा लिया, फेंक दिया। और उसने कहा कि भाई कम से कम मेरे फेंकने से मछली की एक की भी जान बचती है, तो मैं कोई गलत थोड़ी कर रहा हूँ, सही है गलत है। जिससे मेरा एक मछली तो बच जाएगी, फर्क तो पड़ता है, एक मछली तो बचेगी, ऐसा बात नहीं। ओके, थैंक यू। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करना। ये अब ये चीज़ याद रखना कि ये है ना किताब जीत आपकी, मैंने पढ़ी है, कम से कम नहीं तो 5-7 बार पढ़ी है। यू कैन विन इंग्लिश में कहते हैं उसको, ठीक है। और इसको हिंदी में कहते हैं क्या, जीत आपकी। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो ये किताब है, ये वाली है ना, ये वाली किताब, पीछे से भी देख लो ये। तो ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छी तो लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।